दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी और सबसे अमीरों में से एक जिसने करोड़ों जिंदगियां बचाई, उसी बिल गेट्स ने उसके साथ एक सेक्स ऑफेंडर की एप्स्टीन से दर्जनों बार मुलाकात हुई है। यहाँ पर हम बात करें एप्स्टीन फाइल्स के बारे में, जो अभी हाल ही में रिलीज की गई हैं। उसमें कुछ ऐसी पिक्चर्स सामने आई हैं जो कि सबको हैरान कर देने वाली हैं। यहाँ पर आप ये हैं जेफरी एप्स्टीन और ये हैं बिल गेट्स। इनकी पिक्चर्स को आप एक साथ देख सकते हैं। ये मुलाकात उनकी उस समय हुई है जब पहले से ही जेफरी एप्स्टीन पर हजारों बच्चियों के रेप करने के या फिर सेक्स क्राइम्स के लिए उनको दोषी ठहराया गया था। 2025 में अभी ये जो रिलीज हुई, इसमें नई फोटोज, कुछ ऐसी फाइल्स ने फिर से ये सवाल उठा दिया कि बिल गेट्स और जेफरी एप्स्टीन का संबंध आखिर कितना गहरा था। और इसके साथ ही ट्रंप जैसे वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, उन्होंने भी यानी कि उनकी भी जो पिक्चर्स है वो इस एप्स्टीन फाइल्स में बाहर यानी कि पब्लिश एक तरह से सामने रखी गई हैं, पब्लिश हो गई हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की जो है एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल, इसकी 5 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन आप उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में महिलाओं के शरीर पर जो मैसेज लिखा हुआ दिखाया गया, ये भी पिक्चर्स जो है ये एप्स्टीन के जो वहां पर आइलैंड था उसपे मिली हुई ये पिक्चर्स हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ये कुछ मैसेज लिखे हुए हैं जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी बॉडीज पर। अब देखिए फाइलों में क्या क्या सामने आएगा या फिर क्या क्या सामने आ चुका है, इसको देख लेते हैं। तो फाइलें जब जारी की उसके बाद सरकार को, जनता को कुछ बातें साफ साफ बतानी होंगी, जैसे कि ये चीज की दस्तावेज में कौन कौन से हिस्से जो हैं वो काले किए गए हैं। आगे हम देखेंगे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिसमें उनके जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हिस्से काले किए गए हैं उसके बारे में पहले गवर्नमेंट को बताना होगा ऐसा क्यों किया गया, यानी कि इसमें ऐसी क्या संदिग्ध बातें छुपी हुई थी, क्योंकि हर एक के मन में सवाल उठता है इन सभी चीजों को लेकर। साथ ये भी बताना होगा कि किस तरह की जो सामग्री है वो जनता के सामने रखी गई है, किस तरह की सामग्री को जारी नहीं किया गया, यानी कि कितनी जो है बात जो है या फिर कितनी फोटोज, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स लोगों के सामने रखे गए हैं और कितनों को अभी भी हाइड करके रखा गया है। इसके अलावा सरकार को सभी अधिकारियों, राजनीतिक रूप से जो प्रभावशाली लोग हैं, उनकी भी सूची देनी होगी, यानी कि पूरी एक लिस्ट जारी करनी होगी जो एप्स्टीन फाइल्स में शामिल हैं, जिनका नाम या किसी भी तरह से जिक्र जो है इन फाइलों में नहीं आता है। सारी जानकारियां फाइलें जारी होने के 15 दिन के अंदर सार्वजनिक करना जरूरी होगा। इसके अलावा अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि रियलिटी में कौन कौन से दस्तावेज है वो सार्वजनिक किए जाएंगे, उनमें से कितना कुछ नया होगा या फिर कितना कुछ पुराना है जो पहले ही पब्लिश हो चुका है उनको रिपीट कर दिया जाएगा। पिछले करीब 20 सालों में एप्स्टीन के यौन अपराधों से जुड़े हजारों दस्तावेज जो है वो पहले ही दीवानी मुकदमे, सूचना के अधिकार जैसी मांग के जरिए, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए सामने आ चुके हैं। अब देखिए अभी तक क्या क्या जारी हो चुका है एप्स्टीन फाइल्स में। बहुत सारे दस्तावेज ऐसे सामने हैं। इसमें मैक्सवेल का 2021 का आपराधिक ट्रायल, जस्टिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, कई दीवानी मुकदमों के और भी डॉक्यूमेंट्स, कागजात शामिल हैं। इसी साल की शुरुआत में जस्टिस डिपार्टमेंट और एफबीआई में ट्रंप के नियुक्त अधिकारियों ने एप्स्टीन से जुड़ी कुछ सीक्रेट फाइलें जारी की, लेकिन उनमें ज्यादातर जानकारी पहले से ही मिल चुकी थी। इस रिलीज को लेकर ट्रंप प्रशासन की आलोचना भी की गई कि जो चीज पहले दिखाई जा चुकी जनता को वो फिर से दिखाई जा रही है। जस्टिस डिपार्टमेंट ने इसी साल मैक्सवेल के साथ अपने विवादित इंटरव्यू के सैकड़े पन्ने भी जारी किए, जिसमें उसने अपने बचाव में बयान दिए, कुछ पीड़ितों की आलोचना भी की है। इसके अलावा हाल ही में हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट सदस्य जो हैं, उन्होंने 12 दिसंबर और 18 दिसंबर को एप्स्टीन की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और तस्वीरें जारी की थी, यानी कि कुछ ऐसे दस्तावेज जो है वो जारी कर दिए गए। यहाँ पर आप पिक्चर, ये है जेफरी एप्स्टीन। अब देखिए एप्स्टीन के ठिकाने से 95,000 जो तस्वीरें हैं वो बरामद की गई। यहाँ पर आप अलग अलग, हम इतनी सारी पिक्चर्स तो नहीं ला पाए, आप कुछ पिक्चर से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किसके साथ किसके कैसे संबंध होंगे। यहाँ महिलाओं के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जेफरी एप्स्टीन दिख रहे हैं और महिलाओं के जो चेहरे वो छिपा दिए गए, हालांकि उनकी कुछ ऐसी महिलाएं जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इसके साथ यहाँ पर आप
ये देख सकते हैं, ये है अलग अलग कंट्रीज के जो वीजा है, वहां से कैसे लड़कियों की, इसमें जो एक तरह से ये भी आरोप लगाया जाता है जेफरी एप्स्टीन पर कि उनकी एक जो मतलब कि उनकी एक जो साथी थी, मिसवेल जो थी, ग्रिसवेल, उन्होंने वो लड़कियों को सप्लाई करने का काम करती थी। और इसी तरह अलग अलग कंट्री से कैसे लड़कियां जो थी वो लाई जाती थी। और यहाँ पर आप अलग अलग कंट्रीज के वीजा भी देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते वेपन एंड मेडिकेशन क्या है। ये जो इमेज दिखाई गई है ये है पिल बॉटल फॉर फेंजोपाइराडाइन मेडिकेशन यूज टू ट्रीट यूरिनरी पेन के लिए ये यूज होती है ये मेडिसिन। हालांकि इसके ऊपर ये भी जो है इसको काली पट्टी से छिपा दिया गया है। इसके साथ आप जेफरी एप्स्टीन की और लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ आप पिक्चर्स देख सकते। इसके साथ ही बड़े बड़े जो नामचीन हस्तियां उनके साथ भी इनकी पिक्चर्स जो है वो रिलीज हुई हैं। यानी कि यह कहा जा रहा है कि जेफरी एप्स्टीन के इस आरोप में इसके साथ और भी बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल है, जिसमें ट्रंप, बिल गेट्स और भी कुछ ऐसे नाम भी, कुछ भारत से जुड़े लोगों के नाम भी इनमें सामने आते हैं कि जो जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पर जाते थे। अब देखिए जेफरी एप्स्टीन आखिर कौन है। तो ये न्यूयॉर्क के एक व्यक्ति हैं और ये इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं। पार्टनर इनके गिस्लेन मैक्सवेल, ये जो महिला है ये लड़कियां सप्लाई करने का काम करती थी। नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण, सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोप इन पर लगाए गए थे। यानी कि एक तरह से इनको हम बिजनेसमैन मान सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन थे। एप्स्टीन की हाई प्रोफाइल पार्टियों में साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप, पॉप स्टार माइकल जैक्सन, पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, इनके साथ और भी बड़ी हस्तियां शामिल होती थी। इनकी जो सीक्रेट पार्टी होती थी उसमें 2008 में सबसे पहली बार फ्लोरिडा में यौन अपराधों के लिए इनको सजा हुई थी जेफरी एप्स्टीन को। 2009 में नाबालिग लड़कियों की सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन उस समय पर भी सिर्फ 13 महीने के ही इनको जेल हो पाई थी। 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में रहस्य में इनकी मौत हो जाती है और इस पर बहुत सारी थ्योरी सामने आती हैं। इसके अलावा फाइलों में कुछ नए नाम भी आए हैं। 4 दिवसीय अमेरिका फेस्ट, जिसमें ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन के कई दिग्गजों के विचार भी सुनने को मिलेंगे। ऐसे समय में ट्रंप के जो समर्थक हैं उनके बीच समर्थन का परीक्षण करने का एक मौका है, जब जनमत सर्वेक्षण के अनुसार ट्रंप में व्यापक जनविश्वास कम हो रहा है। यानी कि एक तरह से जनता का जो विश्वास है ट्रंप के प्रति वो कम होता जा रहा है। इसके अलावा एप्स्टीन के साथ उनकी जो मित्रता, उसके बावजूद कई वर्षों में दोनों पुरुषों में एक साथ कई तस्वीरें शामिल है। यानी कि एप्स्टीन और ट्रंप की जो गहरी दोस्ती है उसकी भी कुछ ऐसी पिक्चर्स सामने आई हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब अमेरिका की जो जनता है वो ये सवाल कर रही है कि आखिर ट्रंप और जो एप्स्टीन है उनके क्या आपस में संबंध थे। क्या एप्स्टीन मतलब इस धंधे में शामिल थे या फिर इस तरह के उन्होंने एक तरह से गुनाह किए हैं, तो उसमें क्या ट्रंप भी शामिल हैं या फिर नहीं। तो ऐसे लोगों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसी तरह ट्रंप जो है वो एप्स्टीन फाइल को जारी करने के पक्ष में तो है, लेकिन जो जारी की गई थी पिक्चर्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स, वो पहले भी लोगों को मिल चुके थे, इसलिए कुछ नया नहीं मिल पाया। यहाँ पर आप पिक्चर को देख सकते हैं। इसमें ये जो महिला है इनका कुछ मतलब इनकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई इन महिला की। और इसके साथ ये है ट्रंप और ये है जेफरी एप्स्टीन। अब यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों बिल गेट्स के बारे में कि बिल गेट्स आखिर मतलब कि बिल गेट्स जो है उनका इनके साथ किस तरह से संबंध है या फिर उन्होंने किस तरह से इसमें उनका नाम इसमें किस तरह से शामिल होता है। तो देखिए जो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं। तो इसी तरह इनमें जो हमें मतलब कि इनकी जो दोस्ती के पिक्चर्स हमें देखने को मिले। यहाँ पर हमने जब सबसे पहली पिक्चर देखी थी, यहाँ पर भी आपने देखा होगा ये जो है इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में एक दोस्त या फिर बिजनेस की तरह आपस में, बिजनेस पर्सन जो होते हैं उनकी तरह आपस में बातचीत करना है। तो सिर्फ 13 साल की उम्र में बिल गेट्स ने अपना पहला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट किया था ताकि माइक्रोसॉफ्ट पर फोकस कर सके। इसके अलावा 2014 तक ये माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन रहे और अब जो है टेक्नोलॉजी एडवाइजर भी हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें जो 5 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं वो थ्योरीज क्या कहती है उनको हम देखते हैं। सबसे पहली थ्योरी क्या कहती है इस चीज को लेकर, सबसे फर्स्ट थ्योरी ये आती है कि जेफरी एप्स्टीन ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उनका मर्डर किया गया था।
कई थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि एप्स्टीन की जेल में मौत जो होनी वो एक आत्महत्या नहीं थी, बल्कि उन लोगों ने उन्हें मरवाया जो उनके राज उजागर होने से डरते। यानी कि कुछ लोग ये चाहते कि उनके राज जो है दुनिया के सामने, जनता के सामने ना आए, इसी वजह से उन्होंने एप्स्टीन को मरवा दिया। इसके अलावा इसराइल का भी इसमें कहीं ना कहीं नाम आता है। इसराइल की जो मोसाद है उसने एप्स्टीन के माध्यम से ट्रंप जैसे जो विश्व बड़े बड़े नेता, उनके सेक्स टेप बनवाए, उन्हें ब्लैकमेल किया गया। लोकप्रिय थ्योरी है, काफी ज्यादा इसको मतलब कि फेवरेबल थ्योरी है लोगों की, कि एप्स्टीन इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद जो है उनका एजेंट था, जो कि गिस्लेन मैक्सवेल के साथ मिलकर विश्व के जो नेता थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, जो प्रभावशाली जो लोग थे, उनके सेक्स टेप बनाए जाते थे पहले, फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था, उन्हें फंसाया जाता था। इसमें ट्रंप, क्लिंटन और भी नेताओं के नाम शामिल आते हैं, ताकि इसराइल को पॉलिटिकल बेनिफिट हो सके, यानी कि और इसराइल जो है इसको अपने पॉलिटिकल फायदे के रूप में देख रहा है। इसके अलावा एप्स्टीन अभी जिंदा है और मौत को फेक किया गया। कुछ थ्योरीज क्या कहती है कि ये जो एप्स्टीन है इनकी मौत जो है वो एक तरह से फेक मौत करवाई गई है, यानी कि ये एक अफवाह या फिर न्यूज ऐसे फैला दी गई है कि एप्स्टीन की मौत हो चुकी, लेकिन एप्स्टीन, कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी तक जिंदा है। इसके अलावा एक बड़ा ब्लैकमेल ट्रैप नेटवर्क है। एप्स्टीन का जितना भी पूरा ऑपरेशन है शक्तिशाली लोगों को सेक्स स्कैंडल में फंसाकर ब्लैकमेल करने का था, जिसमें कैमरे से रिकॉर्डिंग होती थी। इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटी और जितने भी एक तरह से कॉर्पोरेशंस के जितने भी बिजनेसमैन है वो सभी शामिल थे, और ये एक वैश्विक यानी कि पूरे विश्व की साजिश का एक हिस्सा हो सकता है। तो इसी तरह अलग अलग थ्योरीज आती है। इसमें जो लास्ट थ्योरी रहती है, पांचवी थ्योरी, वो क्या कहती है कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली की गहरी संलिप्तता, यानी कि प्रिंस एंड्रयू के अलावा थ्योरीज क्या दावा करती है कि ब्रिटिश राज परिवार के कई सदस्य, यानी कि ब्रिटिश के जितने भी वहां पर बड़े बड़े एक तरह से जो राज परिवार है, तो उनके बहुत सारे सदस्य एप्स्टीन के इस नेटवर्क में शामिल थे। उन्हें बचाने के लिए साजिश रची गई है, और ये अरिस्टोक्रेसी की गहराई तक जाती है, यानी कि देखा जाए तो इसमें ब्रिटिशर्स का नाम भी शामिल है। तो इन थ्योरी का अलग अलग तरह से लोगों के द्वारा दावा किया जाता है। इसके अलावा कुछ जो हम बात करते हैं इसराइल का इससे क्या संबंध है, तो सबसे पहले तो इंटेलिजेंस जो डील्स है उसमें इसराइल का नाम शामिल होता है। उसके बाद एक तरह से इंडिविजुअल कनेक्शंस बताए जा रहे हैं। एप्स्टीन और बराक के गहरे संबंध थे, जहां पर बराक एप्स्टीन के जो न्यूयॉर्क अपार्टमेंट थे वहीं पर मीटिंग्स होती थी उनकी। इजरायली स्पाई योनी कोरेन यानी कि मोसाद से जो जुड़े हैं, एप्स्टीन के अपार्टमेंट में हफ्तों तक रुकते थे, वहां पर रहते थे और पैसे ट्रांसफर करते थे। तो इसी तरह इनका लेन देन आपस में इंडिविजुअली भी चलता था। इसके अलावा इसराइल की राजनीति में भी प्रभाव, यानी कि ये कहा जाता है कि जो इसराइल है उन्होंने ऐसी सेक्स टेप वगैरह बनवाई लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए। यौन शोषण की जो ऐसी वीडियोस बड़े बड़े नेताओं, दिग्गजों की बनवाई गई थी, उसके जरिए जो इसराइल है इन बड़े नेताओं को जो है ब्लैकमेल कर रहा है और इससे अपना राजनीतिक फायदा उठा रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप एक व्हाट्सएप चैट देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, आई डोंट नो, ट्राई टू सेंड समवन एल्स, आई हैव अ फ्रेंड स्काउट, शी सेंट मी सम गर्ल्स टूडे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चैट है, ये जो सार्वजनिक की गई है, ये आप देख सकते हैं ये जो इनकी एप्स्टीन की जो दोस्त है या फिर उनकी जो साथी है गिस्लेन मैक्सवेल, तो इनके द्वारा ये चैट की गई थी। बट शी आस्क्स 1000 गर्ल पर गर्ल, ठीक है, $1000 पर गर्ल। आई विल सेंड यू गर्ल्स नाउ, मे बी समवन विल बी गुड फॉर जे, ठीक है। जे मीन्स की जेफरी एप्स्टीन, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं, नेम, ईयर लिखी, हाइट, मेजरमेंट, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो इसी तरह डिपार्चर सिटी कौन सी है, यहाँ पर रशिया, यानी कि रशिया से जो लड़कियां मंगवाई जाती थी। तो इसी तरह यहाँ पर लड़कियों का एक तरह से धंधा चलता है, उनकी तस्करी की जाती थी। तो ऐसी बहुत सारी जो पिक्चर्स है वो इनको यानी कि सार्वजनिक कर दिया गया है। तो देखिए अभी तक ये पिक्चर्स सामने नहीं आ पाई, इन डॉक्यूमेंट्स को सामने नहीं किया कि बिल गेट्स ने एप्स्टीन के क्राइम्स में हिस्सा लिया था या फिर नहीं, इसमें जो बड़े बड़े नेता उनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट था या फिर नहीं। देखिए बेसिकली देखिए सिंपल सी बात है, अगर पिक्चर्स ऐसे सामने आ रही हैं तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, यानी कि इन नेताओं का हो सकता है इसमें हाथ हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही हो।
सिर्फ मीटिंग्स, फोटोज और रिग्रेट्स वगैरह सब दिखाया गया, लेकिन ये इससे क्या पता चलता है कि पावरफुल लोग कितने करीब होते हैं अंधेरे से, यानी कि पावरफुल जो लोग रहते हैं वो कितने एक दूसरे के करीब रहते हैं और ये अपने गुनाहों को छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बिल गेट्स, ट्रंप जैसे जो बड़े बड़े दिग्गज नेता, नामचीन हस्तियां हैं, वो निर्दोष हैं या फिर अभी भी एप्स्टीन फाइल्स में कुछ छिपाया जा रहा है? तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट किसी करंट के टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।